किसानों को बस जरा सी भनक लगी नहीं कि सभी एकजुट होकर भाजपा नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करने चल पड़े। भाजपा नेताओं के पहुंचने से पहले ही किसान झंडों के साथ विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस बार किसानों के निशाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे। दरअसल ओम प्रकाश धनखड़ अंबाला में नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक असीम गोयल, मीडिया प्रभारी संजय शर्मा भी मौजूद थे। भाजपा नेताओं के पहुंचने से पहले ही किसान वहां जमा हो गए और भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। लोक मत परिष्कार, कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों को गलत बताने की कोशिश करते हैं। 3 कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, 3 कानून अभी लागू ही नहीं है, फिर भी हम विरोध करेंगे। तो ये जो है ये गलत नैरेटिव है। कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। सही नैरेटिव के साथ चलाने का विचार दीनदयाल जी ने दिया था कि लोक मत प्रशिक्षण करो, सही नैरेटिव पर लोगों को लेकर जाओ। इससे पहले 20 तारीख को ओम प्रकाश चौटाला जी भी चौधरी छोटूराम पर 5 किताबों का विमोचन हुआ था। मैं भी उस कार्यक्रम में था। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी आए थे, मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए थे। चौधरी छोटूराम और चौधरी देवीलाल दोनों हरियाणा के महान शख्सियत हैं और दोनों को श्रद्धांजलि देना। छोटूराम को चौटाला जी ने श्रद्धांजलि दी थी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और इनको जाकर वीरेंद्र सिंह जी ने देवीलाल जी को श्रद्धांजलि दी। ये बहुत सहज। उद्घाटन स्थल से 50 मीटर की दूरी पर किसानों ने भाजपा नेताओं के पहुंचने से पहले ही झंडों के साथ विरोध करना शुरू कर दिया, जिनको पुलिस ने आगे नहीं आने दिया। किसानों के विरोध के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन इस हंगामे के बीच भी ओम प्रकाश धनखड़ नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन करने में सफल रहे। उपाध्याय जी की जयंती है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे आज अंबाला शहर में मिला है। हमारे सांसद पूर्व मंत्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे विधायक असीम गोयल जी, यहाँ के संगठन के सभी पदाधिकारी मेरे साथ हैं। मैं इन सबको इस भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए बधाई देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में विचार और व्यवहार दोनों के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार को इतना श्रेष्ठ रखा कि आज भी हमको कोई उदाहरण देना होता है तो उनके जीवन का उदाहरण देते हैं। और उन्होंने जो विचार दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद की तुलना में एकात्म मानववाद, वो विचार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि दुनिया में साम्यवाद खत्म हो गया है, पूंजीवाद भी ढह गया है। दुनिया में अगर सुख मिल सकता है तो एकात्म मानव दर्शन से मिल सकता है, जो भारतीय दर्शन है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सबके सुख की बात की गई है। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए भले करने का उन्होंने कहा, अंत्योदय। इसलिए मोदी जी की सरकार के, मनोहर लाल जी की सरकार के सब कार्यक्रम इसी प्रकार के हैं, जो अंत्योदय के हैं, कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कैसे भला किया जाए, उससे ही सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। और उनका एक बहुत ही सुंदर विचार था, जनसंघ के अधिवेशन में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। वाटर मैनेजमेंट की दृष्टि से ऊपर कटारिया जी भी उस मंत्रालय में थे, जल शक्ति मंत्रालय बना, यहाँ भी वाटर मैनेजमेंट बेस्ट किया जा रहा है। और स्किल सिखाकर किस प्रकार से हर हाथ को काम दे सकते हैं, उस रास्ते पर हम बढ़े। किसानों द्वारा कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि तीनों कानूनों से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तीनों कृषि कानून अभी लागू ही नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध करने की गलत मानसिकता बना ली है। उन्होंने किसानों से कहा है कि वो अपने आंदोलन को खत्म कर घर को लौटे। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।